श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। श्रीमद् भागवत साई महाकाव्य अध्याय 6 दूसरा चरण। दासो अहम। साई अलौकिक शक्ति है। साई ईश समान, कहे न खुद को ईश वे देते न पहचान। कहा न खुद को अनल हक, नहा कहा खुद को ईश। कहा न जग के ईश ने अपने को जगदीश। साईं से सब पूछते कौन है कहो आप। कहा किसी ने ना कभी मैं हूँ माई बाप। उत्तर में वे बोलते मैं ईश्वर का दास। सेवा अल्लाह की करूं हरदम रहता पास। ईश्वर के कुछ दास हैं मैं दासों का दास। अंदर सा इंसान में कर मुझ पर विश्वास। सबका मालिक ईश है मुझको वो ना मान। ईश दास का दास मैं करता उसका गान। जपता अल्लाह नाम हूँ भजू नित्य भगवान। यादे हक समझो मुझे उसमें मेरी शान। अनंत सत्ता से संपर्क। द्वारिका माई में रहे साईं पहली रात। दूजी रात्रि चावड़ी अद्भुत उनकी बात। जाते जिस दिन चावड़ी सतगुरु साईनाथ। हो जाते थे शयन में लोग सैकड़ों साथ। आ जाती जब चावड़ी रुकते सारे लोग। थमते साईं पाँव भी देखो यह संयोग। शांत चित्त हो साईं बा लगते नभ की ओर। मानो ही के तार में जोड़े कोई डोर। उत्तर दिशा में मुख किए और ध्यान में लीन। रहते घंटे डेढ़ वे जस के दस तल्लीन। ऊपर नीचे बीच में हिलते उनके हाथ। मन ही मन बातें करें जाने किसके साथ। योगी साधक सा लगे साईं का यह कर्म। निश्चित उसके पृष्ठ में कोई न कोई मर्म। शास्त्रों के आलेख पर करते हम विश्वास। उत्तर दिक की ओर है सब देवों का वास। अपना मुख इस ओर कर साईं करते ध्यान। जिधर देव का वास है उधर करें आह्वान। जुड़ना जब जब चाहते दिव्य शक्ति के साथ। समय समय पर जोड़ते खुद को साईनाथ। परम पुरुष थे साईं बा धीर वीर गंभीर। शिखर साधना पर टिके पहुँचे हुए फकीर। सिद्धि योगी जरा जीर्ण एक कूप था मस्जिद से कुछ दूर। सम्मुख पटका वृक्ष था छाया से भरपूर। उससे कुछ ही दूर था एक दूसरा कूप। साईं आते थे यहाँ करते क्रिया अनूप। वे प्रारंभिक काल में करते थे यह काम। जो भी इसको देखता दिल को लेता थाम। दोपहरी के वक्त में होता था सुनसान। आ जाता जब शीश पर तप्त तेज दिनमान। साईं नीर निकालते धोते थे मुँह हाथ। कोई भी ना इस घड़ी में होता उनके साथ। मुख से बाहर खींचते सकल उदर की आत। धोते उसको नीर से सहमे तरु के पात। वृक्ष एक अमरूद का उसी कूप के पास। दृश्य भयानक देख कर थमने लगती सांस। सारी आते थामते उनके दोनों हाथ। लटकाते अमरूद पर उनको साईनाथ। योगी कहते यह क्रिया ना है ये आसान। योग शास्त्र के शब्द में धोती पोती जान। अल्प काल में साईं बा कर लेते यह काम। भीतर आते खींच के करते काज तमाम। सतगुरु साईं जानते योगिक क्रिया अनेक। करते हैं उल्लेख हम उनमें चुनकर एक। सुख में निद्रा मग्न थे शिरडी के सब लोग। अर्धरात्रि में साईं ने देखो साधा योग। किसी जरूरी काम से आया एक इंसान। देखा मस्जिद द्वार पर और हुआ हैरान। आंगन में बिखरे पड़े साईं तन के अंग। हाथ कहीं था पग कहीं हुआ देख कर दंग। हक्का बक्का रह गया किम कृत्य विमूढ़। डर से पंगित हुए विषय भयावह गूढ़। उसने सोचा साईं का दिखता काम तमाम। दुष्टों ने मिलकर किया ऐसा कुत्सित काम। ठीक नहीं रुकना यहाँ मन में उठा विचार। लटके ना मुझ पर कहीं संशय की तलवार। लगा न दे मुझ पर कोई झूठ मूठ इल्जाम। चलो यहाँ से शीघ्र ही यही सयानो काम। दबे पाँव निकला तुरंत वह मस्जिद को छोड़। रंज मात्र देखा नहीं उसने मस्तक मोड़। अगले दिन कर उगा हुई सुहानी भोर। उत्सुकता मन में जगी आया मस्जिद और। साईं बैठे टाट पर मुख पर थी मुस्कान। अप्रत्यक्षित दृश्य देख हुआ बहुत हैरान। देखा तो जो रात में वह सच है या झूठ। या मिथ्या को देख कर नैन रह गए ठूठ। योग शास्त्र की यह क्रिया खंड योग है नाम।
ठीक तरह से साधना बहुत कठिन है काम। करे नियंत्रण प्राण को तभी सधे हर योग। साईं ने साधा इसे देखो यह संयोग। अलग करे निज अंग को चाहे दिन या रात। साईं वापस जोड़ते उनके वश की बात। योग क्रिया पर साईं का अद्भुत था अधिकार। निज आंखों से देख कर चकित रहे संसार। झूले पर शयन लंबाई कर 4 की, चौड़ा एक बिलांग। तख्ता था एक काठ का, दिया किसी ने टांग। फटी पुरानी चिंदियाँ उससे निर्मित डोर। मस्जिद की शहतीर से लटक रहे थे छोर। इसी डोर कमजोर से लटक रहा था ताक, जैसे झूला झूलता किसी वृक्ष की शाख। कच्चे धागे से बंधा झूला था कमजोर। अल्प भार भी ना सहे चिंदी की वह डोर। चील कबूतर काग भी रख दे उस पर पैर। गिरे धरा पर टूट कर रहे न उसकी खैर। चारों कोनों पर धरे जलते दीपक 4। साईं सोते ठाठ से अपने पांव पसार। कब जाते थे तख्त पर नहीं किसी को ज्ञात। कैसे सोते थे वहाँ अद्भुत है यह बात। सोते सुख की नींद वो रख सीने पर हाथ। अनहोनी होनी करे सद्गुरु साईं नाथ। परम भक्त ने था लखा ऐसा दृश्य अजीब। उन नयनों को क्या कहें जिनके जगे नसीब। 8 सिद्धिनों निधियाँ साईं उनके साथ। हाथ जोड़ चलती सदा वे बाबा के साथ। केवल योगी सिद्ध या साधक हो निष्काम। उनकी खातिर ये करें सारे इच्छित काम। अणिमा पहली सिद्धि है इसका काज अनूप। योगी करे शरीर का बिल्कुल छोटा रूप। गरिमा दूजी सिद्धि है इसका देख कमाल। इससे तन का कर सके योगी रूप विशाल। लगिमा तीजी सिद्धि है इसकी शक्ति अपार। योगी तिलसा कर सके तन का हल्का भार। चौथी सिद्धि प्राप्ति है इसकी शक्ति विशाल। योगी इससे पा सके मनवांछित तत्काल। पंचम प्रकाया पुए है इसकी शक्ति प्रकांड। चाहे तीनों लोक को दिखे सकल ब्रह्मांड। इशिता षष्टम सिद्धि है भरे ज्ञान के भाव। इस शक्ति से डालता योगी सदा प्रभाव। वशिता सिद्धि 7वीं इसकी शक्ति महान। काबू तन मन प्राण कर वश में करे जहान। यत काम यत तत् अन्यस्त्र अष्टम सिद्धि जान। इच्छा ना मन में उठे इतना निश्चित मान। इस शक्ति से कर सके हर इच्छा का अंत। परमानंद जगदीश का पाता है वह संत। 9 निधियों के नाम का शास्त्रों में उल्लेख। पदम महापदम खींचती धन संपत्ति की रेख। शंख मकर कच्छप भरे जीवन में सुख सर्व। मंगलमय मुकुंद सदा नंद नील ओ खर्व। साईं जब भी चाहते धरते छोटा रूप। हल्का भारी जो करे अथवा सूक्ष्म स्वरूप। पशु पक्षी या गाय हो कुकर या मरजार। मच्छर मक्खी जंतु का ले सकते आकार। रूप और आकार को जब चाहे वह खोए। भौतिक आँखों से उसे देख सके ना कोई। जब चाहे तब हो प्रकट जब चाहे तब लुप्त। दिव्य अलौकिक सिद्धियाँ साईं में है सुप्त। झूले पर जाते समय होते खुद निर्भर। कच्ची चिंदी का हिले रंच मात्र न तार। धरते थे लघु रूप वे सोते थे फिर पाट। दीपक भी उस पर जले पड़े न छोटी खाट। प्रकृति पर अधिकार। शिरडी नगरी में हुई वर्षा मूसलाधार। धरा गगन पर छा गया अंधकार घनसार। बादल तड़के जोर से पवन तेज रफ्तार। ओले गिरे जमीन पर झरझर जल की धार। संध्या बेला थी मगर लगती काली रात। इंद्रदेव के कोप का भीषण था आघात। लोग जन डूबते छोड़ चले निष्ठाव। साईं मस्जिद की तरफ भागे सबके पांव। पशु पक्षी भयभीत थे खतरे में थी जान। आए मस्जिद द्वार पर मिले उन्हें भी त्राण। विषम घड़ी थी सामने संकट था घनघोर। अब मालिक के हाथ में थी सबकी जीवन डोर। चरण कमल में शीश रख बोले सारे लोग। प्राणों की रक्षा करें दे अपना सहयोग। आई भीषण आपदा आप हमारे नाथ। कौन रखे तेरे सिवा दीनों के सरहाथ। हृदय पीस जा साईं का सुनकर करुण पुकार। दीनहीन के देवता करुणा के अवतार। मस्जिद कोने में गए सद्गुरु साईं नाथ।
बोले फिर वे जोर से करके ऊंचे हाथ, रुक जा थम जा अब तू, हो जा बिल्कुल शांत, कर तेरे तीव्र प्रकोप से जंजन है आक्रांत। बादल से भी तेज था साईनाथ का नाद, मस्जिद की दीवार भी कांपी इसके बाद। बारिश धीमी पड़ गई, ओले हो गए बंद, गहरा तम छटने लगा बादल गर्जन मंद। अस्ताचल की ओट में झांक रही थी शाम, साफ हुआ आकाश तो तारे दिखे तमाम। देखो इस संसार में योगी संत अनेक, साईं सा दूजा नहीं वह लाखों में एक। कुदरत की थी आपदा भीषण नीर प्रताप, रोका साईनाथ ने पंचभूत आघात। पंचभूत पर साईं का था समर्थ अधिकार, जब जैसा वे चाहते कर सकते संचार। साईं की हंडी, दीनहीन निर्धन कोई लाइलाज लाचार, भूख मिटाने के लिए आता साईं द्वार। साईं करते रोज ही भोजन खुद तैयार, होता उनके हाथ से यह लौकिक उपकार। हंडी तांबे की बनी थी साईं के पास, इतना भोजन पक सके खाए 100 या 50। भट्टी पर हंडी रखे आधा भरते नीर, जल में चावल डालते सद्गुरु साईं फकीर। भट्टी में वे डालते शुष्क रश्क की डाल, सुलगाते फिर आग को प्रतिदिन प्रातःकाल। जैसे जैसे पात्र पर लगता जाता ताप, बस थोड़ी सी देर में बाहर आती भाप। भोजन पकता पात्र में साईं करते जांच, हाथ डालकर देखते उन्हें न आती आँच। साईं ऊपर खींचते कफनी की आस्तीन, और हिलाते हाथ से भोजन को तल्लीन। करही करछी का सदा करता रहता काम, तृप्त वाष्ण से ना जले साईनाथ का चाम। शुद्धा तृप्ति के वास्ते सेवारत है हाथ, उनकी रक्षा कर रहे स्वयं जगत के नाथ। पंचभूत पर अधिकार, तृप्त दोपहरी जेठ की ग्रीष्म ऋतु का काल, धूनी ने धारण किया निज स्वरूप विकराल। आसपास जो भक्त थे सारे भागे दूर, केवल थे अब सामने मेरे साईं हजूर। लगने लगा मस्जिद में क्या होगी राख जरूर, दूर खड़े सब लोग थे विश्व और मजबूर। बैठे थोड़ी देर तक साईं निश्चल शांत, ना जाने क्या हो वहाँ आगे का वृत्तांत। तुरंत टाट से उठ गए सटका थामा हाथ, लगे पटकने जोर से भू पर साईनाथ। ललकारा फिर ज्वाल को क्यों करती उत्पात, पीछे हट नीचे उतर हो जा बिल्कुल शांत। विकट रूप स्वच्छंद को इसी वक्त कर बंद, साईं की आवाज़ सुन आग पड़ गई मंद। 5 तत्व ब्रह्मांड के सभी साईं के हाथ, संचालन इनका करे स्वयं जगत के नाथ। अग्नि तत्व को जब दिया थमने का आदेश, हाथ जोड़कर हो गई खड़ी तजा तेज आवेश। जब जब भीषण हो गए पंच तत्व विकराल, काबू साईं ने किया टाला संकट काल। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। अध्याय 6 दूसरे चरण में बस इतना ही। आगे की कथा हम कल कहेंगे, आप उसे अवश्य सुनें और बाबा की कृपा को प्राप्त करें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।